आप सबको मेरी नमस्कार। मेरा नाम है अजय। मैं यहाँ पर आपको कहानियां सुनाता हूँ और आज जिनकी स्टोरी मेरे तक आई है वो रहने वाले हैं उत्तराखंड का एक छोटा सा शहर पड़ता है गदरपुर वहां के। और उसी गदरपुर का एक छोटा सा परिवार जिसमें लगभग 4 सदस्य होते हैं, माता पिता और 2 उनके लड़के। एक लड़के का नाम राकेश और छोटे बेटे का नाम नितिन। राकेश क्या करता है, अपना कॉलेज अच्छे से पास आउट करता है और काफी अच्छे उसके नंबर आते हैं। तो राकेश के पिताजी ये बात कहते हैं कि बेटा अब तुमने अपना आगे का क्या सोचा है, क्या कोई व्यापार खोल कर दे दूं गदरपुर में या कहीं तुमने जॉब करनी है। तो यहाँ पर राकेश ये कहता है कि देखो पिताजी, व्यापार तो मेरी समझ से परे है, ना मुझे व्यापार की नॉलेज है। मैं किसी अच्छी कंपनी में सोच रहा हूं कि जॉब करूं। तो राकेश के पिताजी की भी कुछ एक सेटिंग होती है उस एरिया में, कुछ एक कंपनियों में जान पहचान होती है। और राकेश को ये कहते हैं कि बेटा इस कंपनी में मेरी थोड़ी बात है, क्या तुम इसमें काम करना चाहोगे। तो राकेश ये कहता है ठीक है पिताजी, इस कंपनी में मेरी बात करवा दो, इस कंपनी में मैं काम करने को तैयार हूं। अब जैसे ही मालिक के पास उसका सीवी जाता है, बायोडेटा जाता है और अच्छे से इंटरव्यू पास करता है राकेश। और मुश्किल से अभी आप ये लगा लो 2-1 महीने जॉब राकेश की चल रही थी और उसी कंपनी में एक बुजुर्ग अंकल भी थे जिनको जॉब करते हुए 17 से 18 वर्ष हो गए थे। तो राकेश यहाँ पर काफी ज्यादा उनकी मजाक बनाता था और ये कहता था कि आपको तो अंकल कंप्यूटर चलाना नहीं आता, आपको तो अंकल लैपटॉप चलाना नहीं आता, आपको ये नहीं पता कि प्रिंट आउट कैसे निकालते हैं, आप जॉब किस बात की कर रहे हो। इस तरीके का काफी ज्यादा ताना कशी उस अंकल को करता था, लेकिन वो अंकल ज्यादा कुछ नहीं बोलते थे। उनका ये सोचना होता था भाई मेरी वैसे ही नौकरी 1-2 साल की बची है, उसके बाद तो मेरा रिटायरमेंट है, तो भाई मैं क्यों किसी से लड़ूं झगड़ूं। और इस तरीके से अंकल अपना चुप कर कर काम करते रहते थे। अब जैसे ही कुछ समय और बीतता है तो होता क्या है, राकेश अभी सुबह का समय होता है, जैसे ही ऑफिस में घुसता है तो उनका मालिक अपने कैबिन में बुलाता है राकेश को और इत्तेफाकन वो बुजुर्ग अंकल भी उसी ऑफिस में खड़े हुए होते हैं। तो यहाँ पर राकेश को बुलाकर काफ़ी ज़्यादा झाड़ लगाई जाती है। उसका मालिक ये कहता है कि एक बात बताओ, मैं तुमको सैलरी किस बात की दे रहा हूँ, ये पैसे किस बात के दे रहा हूँ, जब तुम मुझे काम टाइम से नहीं कर कर दे रहे हो। मैंने तुम्हें ये फाइलें दी थी, अभी तक कंप्लीट क्यों नहीं की। काफ़ी कुछ सुनता है राकेश, लास्ट में मालिक को सॉरी बोल के आता है और ये कहता है कि सर चिंता मत करो, आज शाम तक मैं पूरा कंप्लीट कर दूंगा। और एक बात और भी चलती है राकेश के कि भाई ये सारा किया धरा उसी बुजुर्ग अंकल का है। मैं उनकी मजाक बनाता था कि तुम्हें कंप्यूटर चलाना नहीं आता इस टाइप की, तो भाई कहीं ना कहीं मेरी खुन्नस निकाल रहे हैं। अब राकेश अपने कैबिन में आके बैठा हुआ होता है और 2-1 मिनट के बाद वो अंकल भी निकल कर आते हैं उस कैबिन से। और ठीक राकेश उस अंकल को बुलाता है कि अंकल जी जरा बात सुनो, अगर कोई भी बात थी कुछ भी था तो आप मेरे से कहते, आप मालिक तक पहुंच गए कंप्लेन करने। अंकल देखो अब आप पर्सनली हो रहे हो, ये सब चीज़ें करना छोड़ दो, ये चीज़ें ठीक नहीं है। तो इस पर अंकल कहते हैं, बोले बेटा तुम्हारा काम अलग है, मेरा काम अलग है, मैं तुम्हारी कंप्लेन क्यों करूंगा। तो इस पर फिर झल्लाते हुए राकेश ये बोले पहले तो ये बेटा शेटा कहना बंद कर दो, मुझे ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती। आप भी एक कर्मचारी हो, मैं भी एक कर्मचारी हूँ, और एक बात मेरी याद रख लो, आइंदा मेरी कंप्लेन मत करना, और कोई बात हो तो भाई डायरेक्ट मुझसे कहो। अब होता क्या है, जैसे हफ्ता 10 दिन बीतते हैं तो यहाँ पर वो बुजुर्ग अंकल अपना खाना लाना भूल जाते हैं या लेट हो जाता है। तो होता क्या है, उनकी लड़की एक टिफिन में खाना लेकर आती है। तो ये चीज़ भी राकेश को हजम नहीं होती, क्योंकि जो वो टिफिन था, थैला था, थोड़ा पुराने मॉडल का था, स्टील का टिफिन था। तो इस पर राकेश उनकी फिर मजाक बना देता है कि देखो कैसे पुराने ज़माने में ये आज भी चल रहे हैं। और ये सब बातें उनकी लड़की सुन रही थी तो काफ़ी ज़्यादा उनको गुस्सा आया। तो यहाँ पर उसकी लड़की ने कहा कि पिताजी क्या मैं इसको जवाब दूँ, क्या मैं इसको सुनाऊँ इस बदतमीज को। तो इसके पिताजी ने कहा, बोले बेटा कोई ज़रूरत नहीं है सुनाने की, भाई देखो हमने काम करना है, 1-2 साल हमारे बचे हैं, क्या ज़रूरत है। अब ये इतना अंकल समझाते हैं, उनकी लड़की घर चली जाती है। और ठीक शाम को जब राकेश अपने ऑफिस से बाहर निकल रहा था
तो ऑफिस के बाहर इसको एक बाबा मिलते हैं। आपने भी देखा होगा काफी बार, काफी बाबा ऐसे होते हैं कि बेटा इधर आओ, हम तुम्हारा भविष्य बता देंगे, तुम्हारे साथ ये अच्छा नहीं चल रहा, तुम्हारे साथ वो अच्छा नहीं चल रहा। इस तरीके के आपको भी कभी ना कभी कोई बाबा मिले होंगे। तो ठीक वैसे ही इसको एक तांत्रिक मिलता है और ये कहता है कि बेटा तू काफी ज्यादा परेशान है, मुझे पता है तेरी परेशानी क्यों है, मैं तेरी परेशानी दूर कर सकता हूँ, क्या तू ये चाहता है? तो इस पर राकेश ने ये सोचा और कुछ नहीं है, ये कोई 20-50 रुपए मांगने वाला है, इस टाइप का ये है। राकेश अपनी जेब से 20 का नोट निकालता है और ये कहता है कि बाबा ये पकड़ो और मैं जा रहा हूँ। तो इस पर वो तांत्रिक ये कहता है कि बेटा मैं पैसे का भूखा नहीं हूँ, ये पैसे तू अपने पास रख ले, बस मैंने तुझे देखा और तेरे बारे में थोड़ा बहुत मैंने सोचा कि मैं बता दूं, तेरा भला हो जाए। और जो तेरे को सैलरी मिल रही है, जो तेरे को पैसा मिल रहा है, अब तू यहाँ से समझ ले तेरे दिन पलटने शुरू हो गए और तू कहीं ना कहीं एक बंदे से भी काफी ज्यादा गुस्से में है, उस बंदे ने भी तेरे को काफी ज्यादा परेशान किया हुआ है। तो इस पर राकेश ये कहता है कि बाबा ये सब तुम्हें कौन बता रहा है, बंदा मुझे परेशान कर रहा है और आज ऑफिस में झगड़ा तो हुआ है। तो इस पर बाबा कहता है बेटा मैं तो उसका तुझे नाम भी बता दूंगा अगर तू कहे तो। राकेश ने भी सोचा क्यों ना थोड़ा सा मैं अजमा कर देखूं, क्या सच में इसको पता है? तो उसने कहा कि राकेश ने कि बाबा बताओ फिर क्या नाम है उसका। तो बाबा ने ये कहा, बोले बेटा तू बस 2 मिनट के लिए आंखें बंद कर और फिर मैं तुझे उसका नाम बताता हूँ। राकेश ने मुश्किल से इस तरीके से 10 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद करी और बाबा ने उसका नाम बोल दिया कि उसका नाम ये है। अब राकेश भाई साहब काफी ज्यादा भौचक्का रह गया कि भाई इस तरीके से भी कुछ होता है। तो इस पर राकेश ने कहा बाबा आपने नाम तो बिल्कुल सही बताया। तो बाबा ने ये कहा कि बेटा इसकी लड़की भी कहीं ना कहीं तेरे को बहुत तगड़ा जवाब देने वाली है और कहीं ना कहीं ये भी बहुत ज़्यादा चिढ़ती है। राकेश ने उसकी लड़की को भी देखा था, उसकी लड़की ने राकेश को बोला तो कुछ नहीं लेकिन काफ़ी ज़्यादा घूर कर गई थी। तो इस पर राकेश ने यह सोचा कि हाँ बाबा तुम 100% सही कह रहे हो, तो अब ये बताओ बाबा मेरी तरक्की कैसे होगी? तो बाबा ये कहते हैं कि बेटा ये एक छोटा सा तुझे मैं ताबीज़ दे रहा हूँ और तू अपने तकिए के नीचे रख लेना और शर्त यह है कि किसी को बताना मत जो चीज़ मैंने तुझे दी है, और आज रात को ये सब तुझे करना है और ठीक 4 दिन के बाद मैं तुझे फिर से मिलूंगा, फिर तू देखना कि तेरी कैसे काया पलट होती है। राकेश क्या करता है, अपने बैग में वो ताबीज रख लेता है और रात का जैसे ही खाना पीना होता है, और जो राकेश का भाई था वो तो छत पर सो रहा था, राकेश अपने तकिए के नीचे वो चीज़ रख लेता है जो भी ताबीज वगैरह होता है। अब जैसे ही रात को जब सोता है तो काफ़ी ज़्यादा उसको भयानक, काफ़ी ज़्यादा हॉरर सपने आने लग जाते हैं। अब जैसे ही राकेश सुबह उठता है और काफ़ी ज़्यादा उसके चेहरे पर ऐसे लग रहा था जैसे पूरी रात सोया ना हो। जब उसकी मम्मी ने पूछा बेटे क्या हो गया, तो उसने कोई सीधा सच्चा जवाब नहीं दिया कि भाई क्या क्या मुझे सपने आए। अब जैसे ही राकेश सुबह अपना ऑफिस चला जाता है, अच्छे से काम करता है और शाम को जैसे ही ऑफिस से फिर से आता है, फिर से अपने तकिए के नीचे रख लेता है वो चीज़ें। अब क्या होता है, जैसे ही उसने तकिए के नीचे वो सब चीज़ें रखी, फिर से उसको काफ़ी ज़्यादा भयानक सपने आए, जैसे कोई उसका गला दबा रहा है या किसी भूतों के बीच में वो बैठा है, इस टाइप का। और जैसे ही सुबह हुई तो यहाँ पर अब राकेश से रहा नहीं गया। तो राकेश ने अभी वो चीज़ तकिए के नीचे से उठाई नहीं थी, उससे पहले ही सारी बातें उसने अपनी मम्मी को बता दी कि मम्मी ऐसे ऐसे मुझे एक बाबा मिले थे, ऐसे ऐसे एक चीज़ दी और मैंने तकिए के नीचे रखी और तब से मुझे सपने भी गंदे गंदे आ रहे हैं। तो उसकी मम्मी ने कहा कि बेटा ये सब चीज़ें सही नहीं होती हैं और जिस बाबा ने तुझे दी है तो उसको तू लौटाल दे और ये चीज़ें सही नहीं है। अब ये जैसे ही राकेश ने वो तकिया उठाकर देखा तो वो ताबीज वहाँ पर नहीं पड़ा था और काफ़ी ज़्यादा उसने ढूंढा, वो चीज़ वहाँ पर नहीं मिली थी। अब जैसे ही 4 दिन बीतते हैं, फिर से वही बाबा उसको मिलते हैं छुट्टी के समय और राकेश ये कहता है कि बाबा तुम तो कह रहे थे कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, हुआ तो कुछ भी नहीं।
तो बाबा ये कहते हैं, बोले बेटा पहले तो तू पूरे इलाके में गा दे, पूरे इलाके को बता दे कि मैंने तुझे क्या दिया था, और जबकि मैंने तुझे मना किया था किसी को बताना मत, तूने तो सबसे पहले अपनी मम्मी को बता दिया, अपने पिता को बता दिया, ये तूने गलत किया। पर राकेश ये कहता है कि बाबा मैंने तुम्हारा ताबीज वापस करने को ढूंढा, काफी मेरे से मिला नहीं, उसके लिए माफी चाहता हूँ। तो बाबा ये कहते हैं तुझे मिलेगा भी नहीं, वो ताबीज तो मैं ले गया, ये देख वही ताबीज है ना। तो इस पर राकेश फिर से थोड़ा सा चकराया और ये कहा कि बाबा क्या आप मेरे घर भी आए थे? तो बाबा ये कहते हैं, बोले बेटा जब तू अपनी मम्मी को बता रहा था, समझ ले उसी समय ही मैंने वो चीज अपनी शक्ति से खींच ली। तो बाबा ये कहते हैं कि बेटा ये बता तुझे तरक्की चाहिए कि नहीं चाहिए? तो इस पर राकेश के मन में फिर से लालच आता है कि यार तरक्की तो किसे ही बुरी लगती है, हाँ बाबा मुझे चाहिए। तो बेटा देख मैं तुझे एक किताब दे रहा हूँ, और ये किताब तुझे रात को पढ़नी है, और ये 11वें पेज तक तुझे पढ़नी है, उसके बाद मैं तुझे आगे का बताऊंगा, और ना उससे आगे बढ़ियो ना उससे पीछे घटियो, और कोशिश यही करना कि ये जब तू किताब पढ़ेगा, जो लाइट पड़ेगी वो इस किताब के पन्नों पर पड़े, तेरे चेहरे पर ना पड़े। अब राकेश क्या करता है, वो किताब छुपा छुपू के अपने घर में फिर से ले जाता है, और जो इसका भाई छत पर सो रहा था क्योंकि गर्मी के समय थे, अपने भाई से बोला भाई तू अब नीचे सो, मैं छत पे सोया करूंगा। राकेश एक टॉर्च ले लेता है, इस तरीके से वो किताब पढ़नी शुरू कर देता है, और जैसे ही दूसरे तीसरे पेज पर आता है तो राकेश को क्या महसूस हुआ कि भाई अगल बगल उसके आकर लोग बैठ रहे हैं। जैसे आपने भी देखा होगा कोई कहानी सुनाता है तो भीड़ लगनी शुरू हो जाती है, तो इस तरीके से ही दाएं बाएं काफ़ी ज़्यादा उसके लोग बैठ रहे थे, और किताब में ये लिखा था कि भाई जब तक 11वें पेज तक तुम पूरी पढ़ ना लो, या तुम्हारे इस तरीके से आकर कोई किताब पर अंधेरा ना करे, तब तक दाएं बाएं झांकना मत, नहीं तो कोई ना कोई घटना हो जाएगी। ये दूसरे तीसरे पेज तक पढ़ता है और अपना वहीं पर सो जाता है, और जैसे ही सुबह उठता है बढ़िया से, कोई इसको दिक्कत नहीं होती, और जैसे ही ऑफिस में जाता है तो क्या होता है, पता कर लगाते हैं कि वो अंकल कहाँ हैं। तो इस पर पता चलता है कि अंकल का स्वास्थ्य खराब है, वो 4-5 दिन तक नहीं आएंगे। तो राकेश ये सोचता है कहीं ऐसा ना हो उसी किताब का ही असर हो, कहीं अंकल कंपनी ना छोड़ दें। राकेश को काफ़ी ज़्यादा अंदर खुशी होती है। फिर से शाम होती है, फिर से राकेश वही अपनी किताब खोलता है, और वो किताब का तीसरे से चौथा पेज जैसे ही पढ़ने लगता है तो क्या होता है, राकेश के अगल बगल आकर और शक्तियाँ बैठती हैं, और ये कहती हैं कि राकेश राकेश इस तरीके से बुलाती हैं, और राकेश से एक गलती हो ही जाती है। राकेश इस तरीके से जैसे ही देखता है तो उसके सामने एक आदमी बैठा हुआ होता है, जो काफ़ी ज़्यादा डरावना होता है, काफ़ी ज़्यादा हॉरर होता है। इन सब चीज़ों को देखकर राकेश की चीख निकल जाती है, और राकेश वहीं पर बेहोश हो जाता है। अब जैसे ही चीख निकलती है और उसी की आवाज़ सुनकर सब लोग छत पर आते हैं, तो क्या देखते हैं कि भाई वही किताब उसके बराबर में पड़ी हुई है। उसकी मम्मी थोड़ा बहुत जानकारी रखती थी, लेकिन उसकी मम्मी ने उस किताब को हाथ नहीं लगाया। अब जैसे ही राकेश से ये कहा कि बेटा ये तू किताब कहाँ से लाया है, तो राकेश ने ये कहा कि मम्मी उसी बाबा ने मुझे दी है किताब, कि बेटा ये किताब पढ़ो और तुम्हारी तरक्की 4 गुना हो जाएगी। तो इस बार राकेश के पिता ने भी काफ़ी कुछ उसको झाड़ा, बोले एक बात बता साले, क्या यही तंत्र विद्या रह गई है हमको अमीर बनाने की? कौन सा हमारे पास कमी है? कल से तेरी नौकरी फोकरी बंद, तू खाली खेती करेगा, व्यापार करेगा। मतलब काफ़ी कुछ उसको झाड़ा जाता है, और उसकी मम्मी भी यही कहती है, बोले बेटा ये सब चीज़ें सही नहीं है, इस लाइन में आना तो आसान है, इस लाइन से वापस जाना बड़ा मुश्किल है। तो राकेश को भी समझ में आता है, और राकेश यही सोचता है कि भाई जैसे ही कल के परसों बाबा आएंगे मैं ये किताब उनको वापस दे दूंगा। अब राकेश यहाँ पर अपने अच्छे से ड्यूटी कर रहा है, और जो किताब थी एक तरफ उसने बंद कर कर रख दी थी, अब वो इस किताब को देख नहीं रहा था। जो बाबा ने कहा था कि मैं 1 हफ्ते के बाद आऊँगा, यहाँ पर 10 दिन हो गए लेकिन वो बाबा नहीं आए।
अब वो किताब इधर घर के अंदर पड़ी हुई है, 10-12 दिन हो गए। राकेश के मन में फिर से वही उत्सुकता जागी कि यार क्यों ना एक बार मैं फिर से किताब पढ़ने की कोशिश करूं। चलो वैसे ही पढ़ता हूं, 5वें पेज तक तो हो गई है, किसके आगे क्या क्या लिखा हुआ है। राकेश फिर से वही किताब खोलता है और जैसे ही 7वें-8वें पेज तक पहुंचता है, उसी टॉर्च की रोशनी में पढ़ रहा था, तो राकेश को एक आवाज आती है कि मैंने तुझे मना किया था, तूने किताब के बारे में भी सबको बता दिया, ये तूने राकेश गलत किया। और अभी ये चीज जैसे ही राकेश देखता है, काफी चीखते चिल्लाते हुए उसी छत से नीचे को भागता है, अपने घर के अंदर किताब वहीं छोड़कर। तो यहाँ पर राकेश की मम्मी, राकेश के पापा काफी ज्यादा परेशान होते हैं, क्या हो गया। और राकेश यहाँ पर बदली हुई आवाज में कभी बोल रहा है, कभी कैसे बोल रहा है कि मुझे ये सब लोग साथ ले जाएंगे, छत की तरफ देखो कितने सारे लोग खड़े हैं। अब उसकी मम्मी को थोड़ी सी जानकारी थी, तो उसकी मम्मी ने अपने छोटे लड़के से ये कहा कि बेटा हो सके तो तू एक बार हनुमान चालीसा का पाठ कर। अब यहाँ पर नितिन ने हनुमान चालीसा का पाठ किया, लेकिन राकेश नॉर्मल होने पर नहीं आ रहा था। अब यहाँ पर इतने में ही राकेश के जो पिताजी होते हैं, अपने गांव के ब्राह्मण को भी ले आते हैं और ये कहते हैं जी ऐसा ऐसा है। जब वो ब्राह्मण उस किताब को देखते हैं तो हिल जाते हैं कि बोले भाई ये क्या ले आए हो उठा के अपने घर, ये विपदा ले आए हो, और भाई पूरी रात तुम्हें हनुमान चालीसा का पाठ करना पड़ेगा, तब जाके तुम्हारा लड़का कहीं ना कहीं शांत हो पाएगा। अब नितिन क्या होता है, काफी ज्यादा अपने भाई से प्यार करता है। आप ये लगा लो नितिन ने 49 बार हनुमान चालीसा का पाठ किया उसके सामने बैठकर, तब जाकर राकेश कहीं ना कहीं शांत हुआ। और उसके बाद उसके पिताजी कोई बहुत पहुंचे हुए ब्राह्मण है, मैं यहाँ से नाम नहीं लूंगा, उसके पास लेकर गए, वो किताब भी लेकर गए, उस किताब को हवन में जलाया गया। उसके बाद कहीं राकेश नॉर्मल हुआ। तो फ्रेंड्स ये छोटी सी स्टोरी हमारे पास आई थी गदरपुर से, और इनके साथ जो भी ये हॉरर इंसिडेंट हुआ है लगभग सन 2016 के करीब हुआ है। और मैं यहाँ से आपसे एक ही बात कहूँगा कि अगर आप परिवार वाले हो, आप अपने परिवार के साथ रहना पसंद करते हो, तब तो भाई इन सब चीज़ों से दूर रहो, इन सब चीज़ों के साथ छेड़छाड़ मत करो, क्योंकि इनको बुलाना आसान है, वापस भेजना बहुत मुश्किल है। बाकी अगर आपको स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, प्यारा सा कमेंट करें। ये आर्टिकल आप कहाँ से देख रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।